अगर दोनों वयस्क हो, दोनों की स्पष्ट सहमति हो और दोनों तैयार हों, तो पहली बार सेक्स धीरे धीरे और आराम से करना बेहतर होता है। सामान्य तरीके से पहले एक दूसरे से खुलकर बात करें कि दोनों सहज हैं, जल्दबाजी न करें। प्यार, बातचीत, गले लगना और चुंबन, फोरप्ले शरीर को आराम और उत्तेजना देने में मदद करते हैं। हमेशा कंडोम का उपयोग करें, इससे गर्भधारण और यौन संक्रमण 37 का खतरा कम होता है। यदि योनि में पर्याप्त प्राकृतिक चिकनाई न हो तो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट का उपयोग किया जा सकता है। प्रवेश पेनिट्रेशन धीरे धीरे करें। यदि दर्द हो तो रुक जाएं और दोबारा तभी कोशिश करें जब दोनों सहज महसूस करें। सेक्स के बाद सफाई रखें और यदि कंडोम फट जाए या असुरक्षित सेक्स हो जाए तो आवश्यकता होने पर डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लें। पहली बार कैसा महसूस हो सकता है? उत्साह, घबराहट या शर्म, ये सभी सामान्य भावनाएं हैं। कुछ लोगों को हल्का दर्द या असहजता हो सकती है, जबकि कई लोगों को बिल्कुल दर्द नहीं होता। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है, इसीलिए किसी और के अनुभव से अपनी तुलना न करें। यदि आप किसी खास बात के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे पहली बार दर्द क्यों होता है, कंडोम कैसे पहनते हैं या गर्भ से कैसे बचें, तो मैं वह भी विस्तार से बता सकता हूं। सेक्स एक ऐसा विषय है जो बहुत से किशोरों और युवाओं के लिए उलझन भरा हो सकता है। शरीर में हो रहे बदलाव, मन में उठते सवाल और दोस्तों या इंटरनेट से मिली अधूरी जानकारी चीजों को और मुश्किल बना देती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन हो के अनुसार युवाओं को सेक्स एजुकेशन मिलना उनके स्वस्थ विकास का अनिवार्य हिस्सा है। एक भारतीय समाज में यौन शिक्षा के बारे में चर्चा अक्सर वर्जित विषय मानी जाती है। 2015 के अध्ययन के अनुसार भारत में केवल 20% किशोरों को ही स्कूल में कोई औपचारिक यौन शिक्षा मिलती है। इसीलिए अक्सर मन में डर, शर्म और बहुत सारी उलझने रह जाती है। सेक्स का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। 3 किसी के लिए यह प्यार जताने का तरीका होता है, किसी के लिए सिर्फ शारीरिक सुख पाने का, और किसी के लिए तो ये सिर्फ बच्चे पैदा करने का जरिया होता है। सेक्स एक बहुत ही निजी अनुभव है जिसमें हमारे शरीर, दिमाग और भावनाएं सब शामिल होते हैं। इसमें सिर्फ पेनिट्रेशन लिंग का योनि में प्रवेश ही नहीं, बल्कि कई तरह की गतिविधियां आती हैं, जैसे कि 1 दूसरे को प्यार से छूना, चूमना और गले लगाना। ओरल सेक्स या मैनुअल स्टिमुलेशन, एक दूसरे के जननांगों को हाथ या जीभ से उत्तेजित करना। इसका कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। जो दोनों लोगों को अच्छा लगे वही सही तरीका है। बस इसमें दोनों पार्टनर को अपनी खुशी से और सहमति से भाग लेना चाहिए और यह सुरक्षित होना चाहिए। हर स्टेप पर पूछना और बात करना जरूरी है। सहमति का मतलब है स्पष्ट और खुशी से दी गई हाँ, बिना डर, दबाव या शर्म के। सेक्स हमेशा दोनों की मर्जी से ही होना चाहिए। कोई एक बार हाँ बोले तो इसका मतलब हर बार या हर चीज के लिए हाँ नहीं होता। अगर कोई चुप हो जाए, अनकंफर्टेबल लगे या न बोले तो रुकना जरूरी है। नशे में या नींद में दी गई सहमति असली सहमति नहीं मानी जाती। टिप: सेक्स में खुलकर बात करना सबसे जरूरी चीजों में से एक है। क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, ये शेयर करने से अनुभव और बेहतर होता है।
फोर प्ले से शुरू करें, जैसे एक दूसरे को छूना, गले लगाना, फ्लर्ट करना। फोरप्ले से मानसिक और शारीरिक जुड़ाव बढ़ता है। 8, लुब्रिकेंट लगाएं। यह सूखेपन की वजह से दर्द या चोट से बचाता है, खासकर एनल सेक्स या कंडोम इस्तेमाल करते वक्त जरूरी होता है। 9, धीरे और आराम से पेनिट्रेशन करें। जब दोनों तैयार हों तभी पेनिट्रेशन करें। दर्द हो तो रुकें और बात करें। ऑर्गेज्म पर ज्यादा ध्यान न दें, यह कोई रेस नहीं है। अगर ऑर्गेज्म न हो तब भी सेक्स अच्छा हो सकता है। सेक्स के बाद की देखभाल करें। साफ पानी से जननांगों की सफाई करें। कंडोम को पेपर में लपेटकर डस्टबिन में फेंकें। फ्लश न करें और एक दूसरे के साथ कुछ वक्त बिताएं, जैसे कडलिंग, बात करना आदि। 10, पहली बार सेक्स करने के लिए सेक्स के बारे में जानना जरूरी है, चाहे वह किसी पुराने भाई, बहन, दोस्त या डॉक्टर के साथ हो। अपने निर्णय के बारे में परिपक्व और अनुभवी किसी से बात करें। निश्चित रूप से आप इस समय इसे अपने सिर में महसूस कर सकते हैं, लेकिन जोर से चर्चा करने से निर्णय को गहन स्तर पर संसाधित करने में मदद मिल सकती है। यह आपको थोड़ा डरा सकता है और यहाँ तक कि कुछ प्रश्न भी उठाए हैं जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं सोचा है। यह ठीक है। इसका मतलब है कि आप समाधान खोजने और बाधाओं को पार करने के बाद एक बार और तैयार हो जाएंगे। यदि किसी ने आपसे यह कहा है कि पहली बार सेक्स करने के लिए आपको किसी तरह की तैयारी की जरूरत नहीं है और समय आने पर अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा, तो यह एक गलत धारणा है। हम सभी थोड़ी तैयारी के साथ कर सकते हैं ताकि हम किसी भी स्थिति से दूर न रहें। सेक्स करते समय सुरक्षा के तरीके, सेक्स से होने वाले रोग जैसे यौन संचारित रोग, यौन अंगों और शरीर के हर सेक्स जोन के बारे में पढ़ें और जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद यह देख लें कि आपके पास सेक्स करने के लिए जरूरी सामान जैसे कंडोम या कोई चिकना पदार्थ, जेली की आवश्यकता हो सकती है। आप दवा की किसी भी दुकान से इन्हें ले सकते हैं। यदि आप हिचक रहे हैं या कोई दूसरी परेशानी है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, और अगर आप घबराए हुए हैं तो अपने किसी दोस्त या करीबी की सहायता लें। पहली बार सेक्स करने से पहले घबराहट होना स्वाभाविक है। यह कैसा होगा? क्या मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा साथी भी इसका आनंद ले रहा है? ये कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में आ सकते हैं। पहली बार सेक्स के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की तैयारी आवश्यक है। शरीर आरामदायक स्थिति में होना चाहिए और दिमाग खुला होना चाहिए ताकि आप अपने साथी के साथ पूरी ईमानदारी से बातचीत कर सके। तनाव या जल्दबाजी न करें, क्योंकि इससे अनुभव अप्रिय हो सकता है। भरोसेमंद माहौल में आराम से शारीरिक करीबियां आपके अनुभव को बेहतर बनाती हैं। पहली बार सेक्स करते समय सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना बेहद आवश्यक है। असुरक्षित सेक्स से यौन संचारित रोग, एसटीडी और अनचाही गर्भावस्था का खतरा होता है। इस खतरे को कम करने के लिए कंडोम का उपयोग सर्वोत्तम विकल्प है, खासकर ड्यूरेक्स एक्स्ट्रा, थिन कंडोम जैसे उच्च गुणवत्ता और विश्वसनीयता वाले कंडोम आपको सुरक्षा के साथ साथ श्रेष्ठ संवेदनशीलता भी प्रदान करते हैं। पहली बार सेक्स के दौरान नर्वस होना सामान्य है। इसे स्वीकार करें, अपने साथी से बात करें और खुद को आराम दें। याद रखें, अनुभव के साथ आप और आपका साथी दोनों सहज होते जाएंगे।
आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ें और आनंद लेना प्राथमिकता बनाएं। परफेक्ट माहौल बनाना आपकी पहली सेक्स के अनुभव को सुखद बना सकता है। ऐसी जगह चुनें जहां आप दोनों सहज और सुरक्षित महसूस करें, बिना किसी डर या तनाव के। समय भी ऐसा होना चाहिए जब आप दोनों मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हों। हाँ, पहली बार सेक्स के दौरान हल्का दर्द या असुविधा होना सामान्य है, खासकर महिलाओं में। पर्याप्त लुब्रिकेशन और आराम से यह कम किया जा सकता है। अगर दर्द लगातार हो तो डॉक्टर से सलाह लें। कई महिलाओं को पेनिट्रेशन के दौरान दर्द की शिकायत रहती है, वहीं यह कई कपल्स की सेक्सुअल लाइफ को बुरी तरह प्रभावित करता है। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि वेजाइना के टाइट होने से या पेनिस के साइज की वजह से ऐसी दिक्कतें आती हैं, परंतु ये दोनों ही चीजें इसका कारण नहीं हैं। असल में एक आरामदायक सेक्स में अगर कुछ मैटर करता है तो वह है आपका बॉडी एंगल और फोरप्ले। वेजाइना को सही एंगल पर रखकर सेक्स करने से पेनिट्रेशन के दौरान काफी कम दर्द महसूस होता है, जिससे आपके लिए भी सेक्स को एंजॉय करना आसान हो जाता है। ये टिप्स उन लोगों के भी काम आ सकते हैं जो पहली बार फर्स्ट टाइम सेक्स करने जा रहे हैं। सेक्स के दौरान पेनिट्रेशन के दर्द को कम करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर मिशनरी पोजीशन में ही सेक्स करने की कोशिश करें। वहीं सेक्स के दौरान फीमेल पार्टनर की गर्दन के नीचे से तकिया हटाकर कमर के नीचे लगाना मददगार साबित हो सकता है। यह एंगल को बदल देता है, जिस वजह से आपको कम दर्द होता है। यदि आप बिल्कुल फ्लैट तकिए का इस्तेमाल करती हैं तो सेक्स के समय इस्तेमाल करने के लिए एक ऊंचा तकिया जरूर रखें, क्योंकि कमर के नीचे जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उतनी आसानी से पेनिस को अंदर जाने में मदद मिलेगी। अपने पैरों को जितना फैला सकती हैं उतना फैला लें। इसके साथ ही जांघ के हिस्से को ऊपर की ओर अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। जांघें जितनी ज्यादा नीचे की ओर होंगी पेनिट्रेशन में, उतना ही ज्यादा दर्द महसूस होगा। ऐसी स्थिति में अपने पैरों को आराम देने के लिए पार्टनर की कमर के दोनों ओर से पैर को ऊपर निकालते हुए एक दूसरे में फंसा लें। यह पेनिस को बिना दर्द के आपकी वेजाइना में प्रवेश होने में मदद करेगा। वेजाइना सीधी ट्यूब की तरह नहीं होती, बीच में कर्व आता है, जो आमतौर पर महिलाओं में दर्द का कारण बनता है। ऐसे में यदि पेनिट्रेशन के दौरान अधिक दर्द महसूस करती है तो डीप पेनिट्रेशन से बचें। धीमे धीमे करके लाइट पेनिट्रेशन से शुरुआत करें। समय के साथ कम दर्द महसूस करेंगी। आमतौर पर सेक्स के दौरान दर्द महसूस होने पर लड़कियां घबरा जाती हैं, जिस वजह से पार्टनर भी हड़बड़ाहट महसूस करने लगता है। ऐसे में इस स्थिति को अवॉइड करने के लिए शांति से काम लेने की कोशिश करें। सेक्स रिश्ते का एक हिस्सा है, इसे लंबे समय तक अवॉइड नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक दूसरे से इस बारे में बातचीत करें और समझदारी से काम लेते हुए कोशिश करती रहें। पेनिट्रेशन के पहले फोरप्ले और फिंगरिंग करना बहुत जरूरी है। यह वेजाइना को रिलैक्स करता है, जिस वजह से वेजाइना लूज पड़ जाती है। वहीं फोरप्ले के दौरान वेजाइना प्राकृतिक रूप से लुब्रिकेंट रिलीज करता है। ऐसे में पेनिस वेजाइना में आसानी से इंसर्ट हो जाता है। इसलिए पहली बार सेक्स कर रहे हैं या रेगुलर सेक्स, फोरप्ले को बिल्कुल भी इग्नोर न करें।